प्याज और छुहारा एक साल में सड़ जाते हैं, उसी प्रकार से आपका प्यार होता है। क्योंकि आपको ने सुना होगा 36 आएंगे 36 जाएंगे, 7 वही निभाएंगे जो पापा ढूंढ कर लाएंगे। तो शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होती, इसे ओनली परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। दिस इज एनएल वेलकम टू एनटीएस इंस्टीट्यूट। तो ये वीडियो आपके स्टडी टाइम टेबल से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको स्टडी टाइम टेबल बताऊंगा, साथ ही साथ जो वैज्ञानिकों का मानना है कि पढ़ाई पढ़ने का टाइम कौन सा टाइम बेस्ट है वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको टॉपर्स जो किस प्रकार से पढ़ने कहते हैं वो भी बताऊंगा, और मैं खुद किस प्रकार से आपको जो पढ़ाता हूँ, और इसमें बच्चे पूछते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन तो उन्हें किस प्रकार से बताता हूँ। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे बात बताने वाला हूँ, और ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखकर बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के चक्कर में हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो पढ़ने का टाइम कौन सा टाइम आपको बताते हैं। तो उससे पहले आप एक विशेष बात यही है कि जिस प्रकार से आपके लिए पढ़ाई जरूरी है उसी प्रकार से आपका स्वस्थ शरीर भी आपके लिए जरूरी है। तो आप जब भी पढ़ाई करने जाओ उससे पहले आप अपने स्वस्थ शरीर पर भी विशेष ध्यान दे लें। तो अब बताते हैं कि वैज्ञानिकों ने पढ़ने का क्या टाइम आपके लिए बताया है। तो वो टाइम है आपका 5 बजे से 8 बजे तक और मॉर्निंग में, यानी सुबह अगर आप 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हो आपका बेस्ट टाइम माना जाता है पढ़ने का। तो मैं बता दूं आपको 5 बजे जागो और 5 से 6 बजे तक आप जो भी वो व्यायाम कर लो, जिससे आपका जो ब्रेन होता है उसका जो सर्कुलर होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आप जो भी पढ़ते हो वो भूलते नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बताया है वो आपका सनसेट के टाइम है, यानी कि आप जब सनसेट के टाइम में पढ़ोगे तो उस टाइम पे भी पढ़ा हुआ आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद रहता है। और तो ये दो टाइम वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत ही अच्छे हैं, और इन दोनों टाइम के समय पर आप अपने कठिन सब्जेक्ट लगा सकते हो। एक टाइम पे कठिन सब्जेक्ट, एक टाइम पर ईजी सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें पढ़ सकते हो अच्छी तरीक़ा से। और शाम के टाइम पर आप अपने ईजी सब्जेक्ट लैंग्वेज होते हैं और जो साइंस से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें कर सकते हो, वो भी काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होते हैं। अब चलते हैं तो टॉपर्स किस प्रकार पढ़ाई करते हैं। तो एक दिन एक टॉपर से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि सर हम एक भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। तो मैंने बोला कि आप पढ़ते किस हिसाब से हो। तो उसने बोला था कि सर मैं ओनली एक ही टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, वो मेरा बस यही है कि मुझे सबसे पहले मैं अपना गोल लिख लेता हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम तक पढ़ना है। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि हमारे सर ने हमें क्या क्या पढ़ने को दिया है, तो मैं सबसे पहले जो भी चीज़ दी होती है उन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ और उन पर टिक मार्क लगा देता हूँ। जो उस टाइम पे मैं पढ़ाई नहीं करता वो टाइम बचता है, उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड्स को बात भी कर लेता हूँ और साथ ही साथ में खेल भी लेता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करता रहता हूँ। और खेलना बहुत ही अच्छा होता है, जिससे अपना जो ब्रेन होता है वो संतुलन बना रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से टॉपर पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपको टॉपर्स की पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप उस प्रकार से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको वैज्ञानिकों का पढ़ने का तरीका सही लगा तो उस टाइम पे भी आपको पढ़ाई कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जागना चाहिए। तो मॉर्निंग में जागने के बाद आप सबसे पहले वॉक करो। जितने बजे आप जल्दी जागोगे उतना जल्दी सोना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जल्दी जागोगे क्योंकि उस टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, यानी कोई भी जगता नहीं है, आपको बढ़िया चिड़ियों की आवाज़ आती है, तो जिसमें आपके जो पढ़ने का मन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, और उस टाइम पे आपका पढ़ा हुआ होता है वो बिल्कुल भी नहीं भूलते हो, और आपको जो पढ़ते हो वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से औसम तरीक़ा से आपको याद रहता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर उस टाइम पे आप पढ़ते हो तो आपको नहाना नहीं है, आपको नहा के नहीं पढ़ना। आपको जैसे सोए जगे और जगने के बाद आपने दौड़ फोड़ दी, और दौड़ फोड़ देने के बाद तुरंत आपने ब्रश व्रश कर लिया, फिर सो गए, आप पढ़ने बैठ गए। पढ़ने के बाद आप 2 या ढाई घंटे तक पढ़िए, और जो आपका कठिन सब्जेक्ट होता है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, कौन सा भी सब्जेक्ट ETC, तो आप उस सब्जेक्ट को लगाएं उसी कठिन समय के टाइम पे। और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद यानी कि आपका जो बोझ होता है वो आपका कंप्लीटली हट जाता है, क्योंकि अब हमें कुछ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है वो तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो उसके बाद आप अपना स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद आप नाश्ता कर लो या ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपका कोई भी लेक्चर होता है तो उस टाइम पे आप लेक्चर भी ले सकते हो। अगर आपकी क्लास लगते हैं स्कूल में या कोचिंग पे तो उस टाइम पे उस क्लास को भी ले सकते हो। तो अब आता है आपका दोपहर का समय। तो आप दोपहर को सबसे पहले अगर क्लास लगती है तो क्लास लेके सब कुछ करके फ्री हो जाते हो, तो उस टाइम पे आपको सोना चाहिए। आपको ओनली 20 मिनट की नींद लेनी है। आप ओनली अपनी पलकें बंद करके आप गहरी नींद में मत सोना, ओनली सो जाइए, और अपने मोबाइल में 20 मिनट का
अलार्म जरूर लगा लें। तो जब भी आप गहरी नींद में पहुंचोगे जिससे पहले आपका अलार्म बज जाएगा तो आपका सोना हो जाएगा, यानी आपकी नींद भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका जो भी दिमाग होता है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और उस टाइम पे आपका पढ़ने में मन होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपको जो भी पढ़ा हुआ होता है बहुत ही अच्छा याद रहता है दोस्तों। इसके बाद आपका पढ़ने का टाइम आता है सनसेट का, यानी कि इवनिंग के टाइम पे। तो जब आप सनसेट के टाइम पे पढ़ते हो तो उस टाइम पे जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो। अगर आप उसका रिवीजन करोगे तो उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, कभी भी नहीं भूलोगे अगर आपने उस चीज़ का रिवीजन किया है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जो नाइट आता है, नाइट टाइम पे अगर आपके किसी टीचर्स ने वर्क दिया है कि आपको ये वर्क करना है, राइटिंग करनी है, तो उस टाइम पे आपको राइटिंग करनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपका राइटिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम पे अगर आप राइटिंग करोगे तो वह भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। बच्चे यानी कि स्टूडेंट होते हैं वो टाइम टेबल तो फॉलो करना चाहते हैं पर उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो वह प्रॉब्लम क्या क्या होती है? तो सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले अपने मोबाइल को दूर रखो। यानी कि अगर आप पढ़ने बैठे हो और आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए तो आप कॉल को उठाओ और कॉल पर उससे बोल दो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पर बात नहीं कर सकता आपसे। अगर वो आपको बात करने को फोर्स करे तो उसमें लात दे के बाहर निकाल दो, क्योंकि जब तक ठोकर ना लगे तब तक आप सुधर नहीं सकते, क्योंकि इस ऐसी चीज़ों पर आपको ठोकर लगाना जरूरी है। तो अगर आप उस दोस्त को आपको अपनी लाइफ से भगा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक दिन आप सफल हो जाओ तो ऐसे ही लोग आपकी कार के दरवाजे खोलने में काम देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो चलो ये तो आपकी फ्रेंड्स की बात हो गई, तो आप आराम से इसे आप अपने से दूर कर सकते हो। अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा खराब हो जाए तो आप क्या करवाते हो? उसका तुरंत इलाज करवाते हो। अगर वो तुरंत ठीक नहीं होता तो डॉक्टर क्या करते हैं? इसे काट देते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपने दिमाग से ऐसे सारे नेगेटिव दोस्तों को हटा सकते हो जो आपके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ाई से संबंधित यानी कुछ भी गलत सलत आपको बताते हो अपने साथ से हटा दो। आप उन्हीं दोस्तों आप वैसे ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको पढ़ाई में हेल्प करें दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर आता है, ये तो फ्रेंड का हुआ तो आप ये सब आसानी से कर लेते हो। अब दूसरा नंबर आया गर्लफ्रेंड का। तो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर आपका कॉल आता है तो सबसे पहले बोला सोना बाबू, आपका पढ़ने के टाइम पे ही आपके सोना बाबू याद आते हैं, वैसे नहीं आते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब शाम का टाइम हुआ, हाँ बाबू आपने खाना खा लिया, नहीं खाया, सब कुछ आपके सोना बाबू याद आते हैं। किसी को भी, कोई भी हो, बॉयस हो या गर्ल्स हो, तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले उससे यही कहना है कि मैं इस टाइम पे बात नहीं कर सकता, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। अगर वो आपसे ज़बरदस्ती बात करने के कहे या कहे साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, जल्दी आ नहीं तो दूसरा तैयार है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा, क्योंकि आप भी सोच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो जा रही है तो एक जाएगा तभी दूसरा आएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। आपको वो भी जाने दो, क्योंकि आपको पता है अगर आप सफल हो जाओगे तो ऐसे हजारों लोग आपके आगे पीछे लाइन लगा के बने रहेंगे। ऐसे ही लोग आपके पीछे लाइन लगा के आएंगे, पीछे लाइन लगा के आएंगे। तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। क्योंकि अगर आप निरंतर वर्क करोगे, क्योंकि आप अगर निरंतर वर्क करोगे तो करने वाले लोहे पर कभी भी जंग नहीं लगती। तो अगर आप पर डे पढ़ोगे तो आपके दिमाग पर कभी भी जंग नहीं लगेगी दोस्तों। और अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी, आप कितना भी पढ़ रहे हो, बहुत होशियार हो, पर आपने एकदम पढ़ाई बंद कर दी, तो आपने सुना है ठहरे हुए पानी भी खराब हो जाता है, और वो भी खराब हो जाता है। तो अब जिस प्रकार से आपका जो दिमाग है वो भी खराब हो जाता है दोस्तों। तो आपको हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए दोस्तों। क्या करते रहना चाहिए? रिवीजन। आपको रिवीजन करते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों अब आती है आपके प्यार की बारी। अगर आपके प्यार वाले अगर आपको फ़ोन लगा रहे हैं कि बाबू कैसे हो, सोना कैसे हो, तो आप उनसे बस यही कह दो कि मैं इस टाइम पे पढ़ रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। अगर वो नहीं माने तो उसे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, एक जाएगी तभी दूसरी आएगी। आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है उसमें भी। तो अगर आप वो नहीं मानती है कि नहीं मुझे आपके नहीं इसी टाइम पे बात करनी हो, आपको उस टाइम पे पढ़ना है, तो आप उससे सिंपल सी कह दो आप तुम जाओ, मुझे लिए एक जाएगी तभी दूसरी आएगी। वो जाना भी वैसे नहीं करेगी तुमसे, क्योंकि आपको पता ही है। क्योंकि अगर प्यार आपका पुराना हो, 2-4 साल पुराना हो, तो मुझे बता दो पहले जैसा है क्या नहीं है। क्योंकि आपको शुरू में तो प्यार बहुत अच्छा लगता है, आप 4-4 घंटे बात करते हो। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 1 महीने हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाती है, उसके बाद जो भी प्यार होता है आपका टाइम टू टाइम घटता रहता है। आपकी जो बात करने की क्षमता होती है वो बिल्कुल भी कम हो जाती है। चाहे तो आप अगल बगल के दोस्त वालों से पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसमें क्या ऐसा ही होता है या नहीं होता दोस्तों। तो ऐसा ही होता है।
तो आपको ऐसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्याज और छुहारा 1 साल में सड़ जाते हैं। उसी प्रकार से आपका प्यार होता है, क्योंकि आपको ने सुना होगा 36 आएंगे 36 जाएंगे, 7 वही निभाएंगे जो पापा ढूंढ कर लाएंगे। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, आपका साथ वही निभाने वाले हैं जो आपके पापा ढूंढ कर लाएंगे। तो आपको इन आलतू फालतुओं पर बात पर फोकस ही नहीं करना है, आपको ओनली लक्ष्य बना के पढ़ाई करनी है, और लक्ष्य बना कर पढ़ाई करके आप सफल प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपने सुना होगा शिक्षा की जड़ कड़वी होती है मगर उसका फल मीठा होता है। तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर आप 10th में हो, 12th में हो, कॉम्पिटिशन हो, तो 10th में यह लक्ष्य बनाओ कि मुझे इतनी परसेंटेज लानी है। अगर 12th में हो तो 12th का भी यह लक्ष्य बनाओ कि मुझे 99% लानी है। अगर आप कॉम्पिटिशन हो तो मुझे इस प्रकार की नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य बनाने के बाद आप पढ़िए। तो आपको पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई समझ में आएगी, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हो तो पढ़ाई को एक बोरिंग के हिसाब से पढ़ते हो, ना कि इंटरेस्टिंग के हिसाब से। अगर आप अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग के हिसाब से पढ़ोगे तो गारंटी दे रहा हूँ यह पढ़ाई आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े से पढ़ाई समझ में आएगा। गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग के हिसाब से पढ़ोगे तो ये पढ़ाई आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो और मूवी देखते हो तो मूवी आपको बिल्कुल भी याद रह जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मूवी 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो टाइम है वो ओनली 3 आवर्स है। 2 आवर्स या 3 आवर्स में ये मूवी ख़त्म हो जाएगी। तो उसको आप अच्छी तरीक़ा से देखते हो, आपके माइंड में बिल्कुल भी वो फिट हो जाती है। क्योंकि आप उसमें पढ़ाई पर जाते हो तो आपको पढ़ाई इस प्रकार से बोरिंग लगती है कि पता नहीं ये कब खत्म होगी। अभी तो मैं 9th में हूँ, फिर 10th में आऊँगा, 11th में आऊँगा, 12th में आऊँगा, कॉम्पिटिशन करूँगा, BSc करूँगा, BA करूँगा, B.Ed करूँगा, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी डिग्री आप करोगे। तो आपके दिमाग में पहले से बिठा के बैठते हो कि इसके बाद आएगा वो उससे भी हार्ड आएगा, इसके बाद आएगा वो उससे भी हार्ड आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी पढ़ते हो अपना एक टारगेट लेके पढ़ें। जिस प्रकार से आप मूवी देख रहे हो कि अपनी 2 या 3 घंटे में कंप्लीट खत्म हो जाएगी, उसी प्रकार से हमें आप इस प्रकार से पढ़ें कि मुझे आज 10 क्वेश्चन करने तो मुझे 10 ही क्वेश्चन करने हैं, 11 से कोई मतलब नहीं है। उनका एक बार 2 बार रिवीजन कर लो तो गारंटी दे रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो अपना एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे एक दिन में इतना कवर करना है। इस प्रकार से आप 2 चीज़ लिख लिए, एक तो जरूरी काम, एक गैर जरूरी काम। यानी कि एक तो आप वो लिख लो जो जरूरी काम है, और एक वो लिख लो जो जरूरी काम नहीं है। तो सबसे पहले जो जरूरी काम है उन सारे जरूरी कामों को आप पूरा कर लो। उसके बाद जो गैर जरूरी काम है आप उसमें चाहे तो मोबाइल चलाओ, फुटबॉल खेलो, चाहे आप क्रिकेट खेलो, उसमें चाहे दोस्तों के साथ बतिया लो, कुछ भी कर लो, किसी के साथ भी बतिया लो, गर्लफ्रेंड के साथ बतिया लो, बॉयफ्रेंड के साथ बतिया लो। आप किसी भी अभी कोई भी काम 2 घंटे मोबाइल भी चला सकते हो, चाहे तो आप खेल भी सकते हो, चाहे तो आप किसी से भी बतिया भी सकते हो। तो अगर आपके घर आप मोबाइल चला रहे हो, आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं आप मोबाइल को चला रहे हो, तो आपको बोल रहे हो कि सर ने बोला है। अगर आपके घर वाले मुझसे कॉल करते हैं मैं यही बोलूँगा कि अभी तो 2 घंटे चला रहे हैं, अगर आपने दोबारा से कॉल किया तो मैं आपको उससे 3 घंटे की बोल दूंगा। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। आपको पता है आपके सहयोग से ही मेरा NTS इंस्टीट्यूट इतना बड़ा हो पाया है। मुंगावली क्षेत्र में सबसे फर्स्ट नंबर पर अपना ही NTS इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसमें आपको मैंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया है। इसमें +2 12th प्लस कॉम्पिटिशन, साथ ही साथ में कॉम्पिटिशन सेंटर भी स्टार्ट कर दिए, डाल दिया है। तो आप इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखें। साथ ही साथ मुझे यहाँ के साथ साथ यूट्यूब पर भी सपोर्ट फुल करें, जिससे हम आपका सारे मुरैना में अपना जो रिकॉर्ड है वो प्रथम नंबर पर ला सकें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू गाइस। Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.